इसके अवध प्रांत के अध्यक्ष नकुल दुबे जी हमारे साथ हैं। नकुल जी, आज कई लोगों को ज्वाइन कराया है पार्टी में, कौन लोग हैं और किस उद्देश्य से ज्वाइन कराया? देखिए, समाज का हर तबका, चाहे वो कर्नल साहब देखिए पीछे खड़े हुए हैं, आप हमारे नौजवान विश्व मिश्रा जी हैं सामने, तो सब लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि अब हम लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी को ही एक हम लोग को चुन करके लाना चाहिए। नहीं, वास्तव में जो देश बेचने वाले हैं वो पता नहीं क्या क्या बेच के निकल जाएंगे और हम लोग सब लोग उनके झोला लेकर भागने का इंतजार करते रह जाएंगे। तो इसलिए सबके मन में यही आ गया है कि अब कुछ भी हो जाए, जितने भी 8 महीने 10 महीने बाकी हैं, हम सब लोग एकत्रित होकर के कांग्रेस की लड़ाई लड़ना शुरू करें ताकि देश को बेचने वाले देश से बाहर जाने का कार्य करें। प्रदेश अध्यक्ष खाबरी जी को दिल्ली बुलाया गया है, कोई खास बात? नहीं, वो रूटीन मीटिंग है, उसी में गए होंगे जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि अपना जाते रहते हैं, आते रहते हैं। उनकी कई जगह उनकी मीटिंग भी लगी हुई है। मैंने जब भी पढ़ा उनका कार्यक्रम, तो नानसेड़ में कोई मीटिंग लगी हुई है, वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं। तो हर तरफ बस एक ही उद्देश्य चल रहा है कि हिंदुस्तान को दोबारा गुलामी की राह पर किसी भी कीमत पर नहीं जाने देना है, और उसके लिए हमें कोई भी कीमत देनी पड़ेगी, हम कीमत देंगे, लेकिन देश को बचाने का कार्य करेंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि जौनपुर और झांसी में जो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है उसको लेकर विवाद पैदा हो गया है। केंद्रीय नेतृत्व में वो नियुक्तियां खारिज कर दी हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी संस्तुति की। नहीं, देखिए, ऐसा है, वो कार्यवाहक शब्द है, और चूंकि केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक मजबूत संगठन की संरचना शुरू कर दी है, तो उस संरचना के तहत ये देखिए, ये सब एक वो है, इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं कि मैं एबीपी न्यूज़ के सामने बताऊंगा नहीं साहब ये हो गया। ये हमारी रोज़मर्रा की प्रक्रिया है। तो कभी कोई रखा जाता है, कभी कोई हटाया जाता है, कभी कोई दूसरा आता है, तो उसी की प्रक्रिया के तहत ये कार्य हो रहा है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने की और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कहा जा रहा है कि नियुक्तियां रद्द की गई हैं, इसीलिए उनको तलब किया गया है। ना, ऐसा कुछ मतलब नहीं। ऐसे वो तो जबरदस्ती, अब कहने कोई कुछ भी कहता रहे। उन नियुक्तियों को रद्द करने के पीछे मात्र उद्देश्य ये है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक मजबूत संगठन देने की तैयारी में हमारे बृजलाल खाबड़ी साहब भी हैं, क्योंकि वहाँ से स्थानीय दबाव बहुत ज़्यादा आ रहा था कि साहब किसी एक को तत्काल जिम्मेदारी दी जाए ताकि वहाँ रोजमर्रा कार्य न डिस्टर्ब होने पाए। तो रोजमर्रा कार्य डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे, लेकिन वहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व को ये लग गया कि और बृजलाल खाबड़ी जी दिल्ली बुलाए नहीं गए हैं। बृजलाल खाबड़ी जी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, कि अगर मैं हूँ तो उनका एक कोई कार्यक्रम लगा हुआ था, और दूसरा कार्यक्रम उनका वहाँ नानसेड़ में भी है, और तीसरा कार्यक्रम भोपाल में है, और सारा उसका कार्यक्रम उनका गोरखपुर में है। तो सारे कार्यक्रम निपटाते हुए गोरखपुर जाएंगे, फिर वहाँ से लखनऊ आएंगे। ये नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है? अगर कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करना है या कोई ऐसा, तो उसकी प्रक्रिया क्या हो? देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया है, और अब चूंकि ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ कोई नहीं इशारे में भाई हाँ वो उनका क्या नाम, उनका अरे जो बहुत झूठ के एक्सपर्ट हैं, अरे आप नाम, भाजपा के क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे आपको सब मालूम है, नड्डा साहब। तो वो है कहा, यहाँ तो खड़गे साहब नियुक्त होते हैं, और खड़गे साहब की नियुक्ति के लिए पूरे हिंदुस्तान से वोट डलवाया जाता है। तो उसी की तरह से क्रमबद्ध प्रक्रियाएं हैं, जैसे जिला अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, अन्य पदाधिकारी हैं, प्रदेश की कमेटी है। तो इसमें अधिकांश कमेटियों में यहाँ से संस्तुतियाँ दिल्ली जाती है, और दिल्ली से वो अप्रूव होकर के आती है, तो वो घोषणा होती है। यानी संगठन में आने वाले दिनों में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। देखिए, संगठन में फेरबदल तो चल ही रहा है, और संगठन के माध्यम से लक्ष्य सबका एक है कि देश को दोबारा गुलामी की राह पर किसी भी कीमत पर नहीं जाने देना है। हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी है, जिम्मेदार है, और हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो आने वाले समय में 2024 का चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश और इस देश की सीमा से बाहर पहुंचाने का कार्य करें। बहुत शुक्रिया। नकुल दुबे जी प्रांतीय अध्यक्ष हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि संगठन में बदलाव किए जाने हैं, इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को दिल्ली बुलाया गया है। वहां पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और उसके बाद संगठन को 2024 के मद्देनजर मजबूत करने की कवायद फिर से होगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह कानपुर गए थे। उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस और सपा मुस्लिम को बेवकूफ बनाते हैं। मुस्लिम बेवकूफ है, उनके पास क्यों जाते हैं, ये सवाल। देखिए, अधिकांश लोग अपना संतुलन खोते नजर आएंगे आपको। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है। अभी कौन कौन क्या क्या बोलेगा, कहाँ के भागना शुरू करेंगे, कैसे लोग दौड़ाना शुरू करेंगे, ये सब तमाशे आप बहुत जल्दी देखना शुरू करेंगे। देश में अब जिनका नाम आपने लिया है, उन्होंने क्या बयान दिया, कैसे दिया है, उनका किसकी परमिशन से वो आ गए कानपुर, पता नहीं अनुमति लिए थे नहीं लिए थे। जब हमारे राष्ट्रपति महोदया की स्टेटमेंट आपने कल से सुने ही रहे होंगे आप, कि जब वो अपने पद पर बैठ कर कोई कार्य नहीं कर पा रही होंगी, कर रही हैं, तो आर.के. सिंह साहब क्या चीज़ है। और आए हैं, सेना से रिटायर होकर के आए हैं, गाजियाबाद में उन्होंने अपना वो तामझाम फैला लिया है।
तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलने दीजिए। वो अभी तमाम और स्टेटमेंट आएंगे। और बहुत ज़्यादा गौर मत करिए, इस वक्त एक लाइन खींची हुई है, देश बेचने वाले बनाम देश बचाने वाले। जो लोग देश बेचने वालों के साथ रहे वो आर.के. सिंह साहब के चले आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, और जिनको देश को बचाना है, जो वास्तव में ईमानदार फौजी हैं, वो हिंदुस्तान के फौजी हैं, वो सब लोग कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को विदा करेंगे और कांग्रेस पार्टी को पुनः स्थापित करते हुए राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी, वो आपको मालूम ही है। ऐसे जो एक किस्सा वो आपको मालूम है ना कि वो अच्छा आर.के. सिंह आप आईएएस थे, अच्छा मिलिट्री में नहीं थे, सॉरी सैनिक में थे। हाँ, तो मैं सुधार कर लेता हूँ। अब ये हालत है अब केंद्रीय मंत्रियों की, मालूम है नहीं कि तो अब जब आईएएस रहे हैं तो आईएएस के दिमाग में कितनी बातें रहती हैं। और जहाँ तक जो उनकी दूसरा स्टेटमेंट है तो उसके बारे में तो मैं आपको बताऊँगा कि वो दरोगा साहब ने बुलाया डांट करके, कहे कि वो उन्होंने कहा कि शायद ने कहीं कह दिया कि साहब सरकार चोर है, तो तलब कर लिया। वो आए तो उनसे पूछा कि भाई कि, तो उन्होंने कहा साहब हमने ये तो कहा नहीं कि हिंदुस्तान की, कि पाकिस्तान की, कि अफगानिस्तान कहाँ की सरकार चोर है, हमने तो खाली ये कहा है सरकार चोर है। क्या अच्छा, तो तुम तो क्या तो हम लोग इतना बेवकूफ़ समझते हो कि हमको नहीं मालूम सरकार कहाँ की चोर है? तो बहुरूपिया कौन है? ये हो सकता है कि उनसे अगर आप कैमरा ऑफ करके और मोबाइल बंद करके, मोबाइल हटा करके अगर आप उनसे पूछेंगे कि वास्तव में हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा बहुरूपिया अगर कोई आया तो सबसे बड़ा बहुरूपिया सिर्फ एक है, और उस बहुरूपिये से हम लोग बहुत जल्दी निजात पा लें, नहीं तो वास्तव में हमारा देश खतरे की राह पर चल पड़ा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।